फर्स्ट एग्जांपल इज इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स दिया है के एक्स स्केयर एक्स लेस देन इक्वल टू 2 -3 एक्स ग्रेटर देन 2 इज कंटिन्यूअस देन फाइंड के। कोई फंक्शन है हमारे पास इस टाइप में, +1 में लिमिट्स में भी ऐसे सम किए थे। ये फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन है। फाइंड क्या करना है हमने? के। सो सोल्यूशन आ गया, गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। जो गिवन फंक्शन है वो क्या है? कंटिन्यूअस। देयरफॉर उसकी प्रॉपर्टी क्या है कंटिन्यूटी की? लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एफ ऑफ ए। ए जो भी पॉइंट दिया हुआ हो, इसमें कोई पॉइंट नहीं लिखा कि किस पॉइंट पे फाइंड करना है, लेकिन लिमिट किसके रिलेटेड है? एक्स लेस देन इक्वल्स टू 2 एक्स ग्रेटर देन 2 मीन्स कि 2 के रिलेटेड हम लिमिट फाइंड करेंगे। सो इसलिए आ गया एफ ऑफ 2। सो इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव के एक्स स्केयर। एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी। एफ एक्स की दो वैल्यू थी, एक के एक्स स्केयर थी, एक थी -3, लेकिन हमने यहाँ पर पुट क्या किया? के एक्स स्केयर। ये कैसे आया? जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें क्या है? एक्स लेस देन इक्वल्स टू 2। सो आपने सिंपल याद रखना है कि अगर लिमिट नेगेटिव को अप्रोच कर रही है तो आपने लेस देन वाली टर्म यूज करनी है। ठीक है, एक याद रख लो, दूसरा खुद ब खुद पता चल जाएगा। अगर आप नेगेटिव वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो आपने कौन सी वैल्यू लेनी है जिसमें लेस देन का साइन होगा। ठीक है जी। सो लेस देन का साइन था यहाँ पे, इसलिए आ गया के एक्स स्केयर। सो अगर लिमिट ऐसे हो उस पे नेगेटिव या पॉजिटिव का साइन हो तो आप डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं कर सकते। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक आपको लाइन याद रखनी पड़ेगी, पुट x इज इक्वल्स टू 2 माइनस एच। 2 अप्रोच किसको कर रहा था? नेगेटिव साइन को, इसलिए यहां पर आ गया 2 माइनस एच। एच क्या है अब? h ग्रेटर देन 0। h कोई भी पॉजिटिव नंबर है जो 0 से ग्रेटर है। नेक्स्ट h अप्रोचेस टू 0। अब हमने x को पुट कर लिया h में, मींस क्वेश्चन किस में बन गया? h में। तो लिमिट भी हमें किस में चाहिए? अब h में चाहिए, इसलिए यहाँ पर आ गया h अप्रोचेस टू 0। ये हर एक सम में h अप्रोचेस टू 0 ही रहेगा एज x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव। ठीक है जी। सो 2 नेगेटिव था, इसलिए यहाँ पे आ गया 2 माइनस एच। एच क्या है? पॉजिटिव। एच किसे अप्रोच करेगा? 0 को हमेशा, एज एक्स अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव। सो पुट करते हैं, लिमिट चेंज होगी, लिमिट आ गया एच अप्रोचेस टू 0, के एज इट इज। नेक्स्ट क्या था? एक्स स्केयर। सो एक्स को क्या पुट किया? 2 माइनस एच, इसलिए यहाँ पर आ गया 2 माइनस एच का स्केयर। सो ये इक्वेशन जो है वो सिंपल इक्वेशन है सिंगल लाइन में, इसलिए अगर सिंगल लाइन में इक्वेशन हो, पोलिनोमियल हो, तो आपने क्या करना है? डायरेक्ट लिमिट पुट कर देनी है, उसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सो h किसे अप्रोच कर रहा था? 0 को। h को 0 पुट किया, यहाँ आ गया 2 माइनस 0 स्केयर। 2 माइनस 0 मीन्स 2, 2 का स्केयर 4, साथ क्या था? k, इसलिए आ गया 4k। नेक्स्ट राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव एफ एक्स, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव। नेगेटिव में हमने क्या देखना था? लेस देन का साइन, तो पॉजिटिव में हम क्या देखेंगे? ग्रेटर देन का साइन। सो ग्रेटर देन पे एफ एक्स क्या है? -3, इसलिए एफ एक्स की वैल्यू आ गई -3। अब लिमिट किसे अप्रोच कर रही है? x को, लेकिन फंक्शन में x नहीं है, इसलिए इसकी कोई चेंज नहीं होगा, ये ऐसे ही आ जाएगा -3। ठीक है जी। सो इसकी राइट हैंड लिमिट आ गई -3। सो फ्रॉम इक्वेशन 1
इक्वेशन 1 में क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू, इक्वेशन 1 में क्या था, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ 2। कोई भी दो वैल्यू चाहिए थी हमें, दोनों हमने निकाल ली। लेफ्ट हैंड लिमिट 4k, राइट हैंड लिमिट -3। सो पुट कर दिया, लेफ्ट हैंड लिमिट में आ गया 4k, राइट हैंड लिमिट में आ गया -3। सो 4 राइट साइड में जाके डिवाइड हो गया, k इज इक्वल्स टू आ गया -3/4, k इज इक्वल्स टू -3/4। नेक्स्ट इज एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन fx है 2x² - 1 एट x इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3 पे हमने एग्जामिन करना है, मीन्स चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। सो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमें क्या चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड एफ ऑफ ए। सो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव fx, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव, fx की एक सिंगल वैल्यू है, इसलिए लेफ्ट हैंड में भी इसे ही यूज करेंगे, राइट हैंड में भी इसे ही यूज करेंगे। सो लिमिट अप्रोचेस टू नेगेटिव साइन है, सो डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, पुट करेंगे x इक्वल्स टू 3 माइनस एच। 3 नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पे आ गया 3 माइनस एच, h ग्रेटर देन 0, h अप्रोचेस टू 0 एज x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव। पुट करते हैं, लिमिट चेंज हो गई, ये आ गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0 टू एज इट इज, x की वैल्यू क्या थी 3 माइनस एच का स्केयर -1 एज इट इज। सो ये भी सिंगल लाइन में टर्म है, सिंगल लाइन में पोलिनोमियल है, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट लिमिट पुट कर देंगे, किसकी, h की, h अप्रोचेस टू 0। देयरफॉर दिस इज इक्वल्स टू 3 माइनस 0 स्केयर -1, h की जगह आ गया 0। जब लिमिट पुट कर दी तो लिमिट साथ नहीं लिखनी, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिमिट लिखी है, लेकिन यहाँ पर लिमिट नहीं लिखी, क्योंकि लिमिट हमने पुट कर दी है। सो इसे सॉल्व करते हैं। 3 माइनस 0 3, 3 का स्केयर 9, 9 इंटू 2 18 -1, 18 माइनस 1 इज 17। नेक्स्ट राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव fx, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव 2x² -1। सो यहाँ पर लिमिट है 3 पॉजिटिव, सो डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं कर सकते, सो पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू 3 प्लस एच। x किसे अप्रोच कर रहा था, 3 पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पर आ गया 3 प्लस एच। अगर नेगेटिव हो तो नेगेटिव आएगा, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा। Where h greater than 0, similarly h approaches to 0 as x approaches to 3 positive। So equation में पुट करते हैं, this equation becomes limit h approaches to 0 to as it is, x की जगह आ गया 3 plus h square minus 1। So ये पोलिनोमियल भी, ये इक्वेशन भी सिंगल लाइन में है, so h की लिमिट पुट करेंगे 2 3 plus 0 square minus 1, 3 plus 0 means 3 square 9, 9 into 2 18 minus 1, that is again 17। Next f of 3 is equals to 2, f of 3 means ये आपके पास है fx, x की जगह क्या आ गया 3, सो राइट हैंड साइड में भी x की जगह पुट कर दिया, 3 माइनस 1 आ गया, 3 square 9 into 2 18 minus 1, that is again 17। So left hand limit, right hand limit and f of 3 all values are equal to 17। So condition satisfy हो गई, therefore fx is continuous at x equal to 3। So fx क्या हो गया, continuous हो गया x equal to 3 पे। Next question is prove that fx is equals to cos x square is continuous at all points of their domain। प्रूव करना सी fx
इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स ऑफ देयर डोमेन। फर्स्ट क्वेश्चन जो किया था उसमें लिमिट थी 2, सेकंड क्वेश्चन में लिमिट थी 3, लेकिन इसमें कोई लिमिट नहीं दी हमें। सो ऑल पॉइंट्स पे हमने फाइंड करना है। सो सोल्यूशन इज गिवन एफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉज एक्स स्क्वायर, लेट ए बी एनी पॉइंट इन इट्स डोमेन। हमने कोई भी पॉइंट एक लेट कर लेना है ए डोमेन में से, उस पे हम चेक करेंगे कि कंटिन्यूअस है। अगर कंटिन्यूअस है तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस, अगर नहीं है तो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। सो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास आ गई। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव एफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव कॉज एक्स स्क्वायर। सो नेगेटिव लिमिट है, डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते। सो पुट एक्स इज इक्वल्स टू ए माइनस एच, ए नेगेटिव को अप्रोच कर रहा है इसलिए ए माइनस एच, एच ग्रेटर देन 0, एच अप्रोचेस टू 0 एज एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव। पुट कर दी वैल्यू, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 कॉज ए माइनस एच स्क्वायर, एच की वैल्यू पुट कर दो 0, दैट इज कॉस ए माइनस 0 स्क्वायर, दैट इज कॉस ए स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। राइट हैंड लिमिट इज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए पॉजिटिव एफ एक्स है कॉज एक्स स्क्वायर, अगेन पुट एक्स इक्वल टू ए प्लस एच ग्रेटर देन 0, एच अप्रोचेस टू 0 एज एक्स अप्रोचेस टू ए पॉजिटिव। पुट कर दिया लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 कॉज ए प्लस एच स्क्वायर, एच की वैल्यू 0 पुट कर दी, दैट इज कॉस ए प्लस 0 स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू कॉज ए स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अगेन एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू आ गया कॉस ए स्क्वायर। आपके पास एफ एक्स क्या था, एफ एक्स इज कॉज एक्स स्क्वायर, सो एक्स की जगह पुट कर दिया ए, दैट इज कॉज ए स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर 3rd। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 we get left hand limit equals to right hand limit equals to f of a, all values are equal, therefore fx is continuous at all points of their domain। सो अगर कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ तो आपने एक पॉइंट लेट करना है, कोई भी ए बी सी कुछ भी लेट कर लो, उस पे चेक कर लो कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो डोमेन में कंटिन्यूअस होगा, अगर डिसकंटिन्यूअस है तो डोमेन में डिसकंटिन्यूअस होगा। हो इको बिरद है दामद